नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 8.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 8.2 का बेसिक पार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, आओ जाने हमको यहाँ पे क्या पता करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है? त्रिकोणमिति में आता है हमारा साइन, कॉस और टैन। इनके बीच में संबंध क्या है ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, आकृति 8.16 में त्रिभुज PMN यह समकोण त्रिभुज है। देखोगे यहाँ पे आकृति 8.16 में PMN यह समकोण त्रिभुज है। इसमें जो कोण यम है वो कितना है, 90 अंश का है। और कोण P और कोण N ये क्या है, कोटि पूरक कोण है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला कोण जो है P और यहाँ पे N ये कोटि पूरक कोण है। इस तरीके से हमको दिया गया है। तो हमको पता है यहाँ पे दोनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, ये होता है 90 अंश। तो अगर हम लोगों ने इसको मान लो थीटा मान लिया, ये कोण N को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो हमारा कोण P क्या हो जाएगा, देखोगे कोण P प्लस N को थीटा मान लिया बराबर ये हो गया 90 अंश। तो ये हो जाएगा कोण P बराबर ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे देखो कि प्लस थीटा है ना, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, कोण P हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आता है। तो कहने का क्या मतलब है, यदि माप कोण N बराबर थीटा है तो माप कोण P कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये यहाँ पे दिया गया है, N जो है थीटा है और यहाँ पे कोण P जो है 90 माइनस थीटा हो गया, मतलब 90 माइनस थीटा अंश हो गया। ये तो अभी हमको पता चल गया कि ये वाला थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा रहेगा और ये जो रहेगा ये 90 अंश का कोण रहता है। इस तरीके से तो हम लोगों को अब आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ये जो थीटा है, सबसे पहले इसका निकालते हैं। ये जो थीटा का है ना, थीटा का हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे और टैन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने 8.1 में देखा था कि साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन सा आएगा, इसके ठीक सामने वाली भुजा आ जाएगी PM और कर्ण आ जाएगा PN। देखोगे यही लिखा है PM बटे में PN। उसके बाद में थीटा का अगर हम लोग इसका देखते हैं, थीटा का कॉस देखते हैं ना, कॉस थीटा देखते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न बटे कर्ण। तो संलग्न क्या हो जाएगा, यम बटे में कर्ण PN आ जाएगा। देखोगे यम बटे में PN। और यहाँ पे टैन थीटा बोला गया है। टैन थीटा का मतलब क्या हो गया, सम्मुख बटे संलग्न। तो सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, PM और संलग्न हो जाएगा यम। देखोगे ये आ गया PM बटे में यम। ये यहाँ पे कथन नंबर 3 से आ गया। अब उसी तरीके से 90 माइनस थीटा का निकालते हैं। तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण मतलब कोण P ना, यही आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, कॉस 90 माइनस थीटा निकालना है और टैन 90 माइनस थीटा निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे जब भी हम लोग इसका साइन निकालेंगे, साइन निकालने का मतलब क्या हो गया, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या आ जाएगा, यम बटे में PN। देखोगे ये आ गया यम बटे में PN। उसके बाद में कॉस निकालना रहेगा। अब यहाँ पे कोण P का कॉस निकालते हैं। तो कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे संलग्न बटे कर्ण। तो संलग्न है PM और यहाँ पे कर्ण है PN। तो ये हो जाएगा PM बटे में PN। और यहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा निकालना है, मतलब यहाँ पे टैन का मतलब क्या हो गया, सम्मुख बटे संलग्न। तो सम्मुख क्या हो गया, यम और यहाँ पे PM। देखोगे यम बटे में PM। अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, ये वाले कोण का साइन कॉस टैन निकाला हुआ है और ये वाले कोण का भी साइन कॉस टैन निकाला हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखोगे PM बटे में PN जो है वो देखोगे यहाँ पे इसके बराबर है। देखोगे PM बटे में PN है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। देखोगे यही चीज यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमको क्या मिल गया, ये एक फॉर्मूला मिल गया कि भाई ये ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है यम बटे में PN, ये क्या हो जाएगा, यम बटे में PN है। ये किसका बराबर आता है, साइन 90 माइनस थीटा का। तो कहने का क्या मतलब है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है।
ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। मतलब हमको यहाँ पे दो फॉर्मूला इस तरीके से मिल गए। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, tan थीटा बराबर pm बटे में यह नियम है और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर यह नियम बटे में pm है। तो इससे कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? ये दो फॉर्मूला तो हमारे पास आ गई। अब इससे क्या फॉर्मूला निकल सकता है? देखोगे यहाँ पे मैं करता हूँ tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। इस तरीके से अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो tan थीटा क्या है? pm बटे में यह नियम गुणे tan 90 माइनस थीटा क्या है? यह नियम बटे में pm। इस तरीके से तो ध्यान से देखोगे pm से pm कैंसिल हो गया, यह नियम से यह नियम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो कहने का क्या मतलब है? एक फॉर्मूला ये मिल गया। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इससे भी समझिए, tan थीटा इंटू tan माइनस थीटा इक्वल टू pm बटे में यह नियम इंटू यह नियम बटे में pm। तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, आ गया 1। ये हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। कहने का क्या मतलब है? ये एक नया फॉर्मूला हमको आ गया। कहने का क्या मतलब है? हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला देख लिया है। अब यहाँ पे चौथा फॉर्मूला चेक करते हैं। क्या बोला गया? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या है? pm बटे में pn है और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है यह नियम बटे में pn। तो वही देखोगे यहाँ पे भी लिख दिया pm बटे में pn बटे में यह नियम बटे pn। देखोगे इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पे pm बटे में pn भागे, देखोगे ये बड़ा वाला जो है वो क्या होगा? उसको भाग कर दो, तो ये हो जाएगा यह नियम बटे में pn। इस तरीके से तो हम लोग कभी भी भाग नहीं देते, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? pm बटे में pn और इसका क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। देखोगे भाग का उल्टा जब गुणा करोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, pn बटे में यह नियम करना पड़ेगा। तो ये देखोगे pn से pn कैंसल हो जाएगा। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी है, pm बटे में pn गुणे पे pn बटे में यह नियम। तो pn से pn कट गया, तो ये बचेगा क्या? pm बटे में यह नियम। तो जो pm बटे में यह नियम है वही तो tan थीटा की वैल्यू है ना। देखोगे tan थीटा की वैल्यू क्या है? pm बटे में यह नियम, वही यहाँ पे आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई pm बटे में यह नियम। तो कहने का क्या मतलब है? हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला और मिल गया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ पे ये भी एक नया फॉर्मूला बनता है। तो ये जितने भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला क्या आया? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तीसरा tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 और चौथा है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये 4 फॉर्मूला अभी तक हमने देखा, वही यहाँ पे भी दिया गया है, इसे ध्यान में रखें। क्या क्या है? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। ये हमको 4 फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है, आगे और भी फॉर्मूलाज आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया? अधिक जानकारी हेतु। तो कहने का क्या मतलब है? जब हम लोग 10वीं में जाएंगे तो ये सब फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, या ये सब फॉर्मूला हमको वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है? कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे tan थीटा। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि साइन कॉस tan में जो संबंध होता है वही संबंध कॉट, सेक और कॉसेक में भी पाया जाता है। अर्थात कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा यह क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा इनके प्रतिलोम अनुपात में है। देखोगे अभी जस्ट हमने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। देखोगे यहाँ पे वही चीज दिया गया, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि हम लोग 10वीं में और भी इजी तरीके से इसको कर सके। हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो हमको फटाफट करने में आसानी होगी। क्या बोला गया है? थोड़ा याद करें, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। तो ये गुणधर्म हम लोगों ने 8वीं में भी पढ़ा हुआ है। किसी त्रिभुज के कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो हम जानते हैं कि 30 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की लंबाई में कर्णी में 3/2 गुना होती है। ये हमको पता है।
जब हमको यहाँ पे ये पता रहेगा तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, देखोगे यहाँ पे त्रिभुज बना लिया ए बी सी, कोण सी है 30 अंश का, कोण ए है 60 अंश का और कोण बी है 90 अंश का। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 30 अंश, कोण ए 60 अंश और कोण बी 90 अंश का है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो ये 90 अंश के ठीक सामने वाला क्या होता है, ये आता है हमारा कर्ण। पहले इसके हिसाब से देखते हैं, 30 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, 30 अंश ये है, 30 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा आधा गुणे कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या है ए सी है, ए सी देखोगे यही चीज यहाँ पे भी लिखा है ए बी बराबर आधा ए सी। अब क्या बोला गया है 60 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की लंबाई में करनी में 3/2 गुना होती है। अब यहाँ पे 60 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या है बी सी है, तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा करनी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी है ए सी, तो ये क्या हो जाएगा बी सी बराबर करनी में 3/2 ए सी हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आओ जाने क्या जानना है, 30 अंश तथा 60 अंश माप वाले कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टैन की वैल्यू क्या होती है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो देखो कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर 30 अंश, कोण पी 60 अंश, कोण क्यू 90 अंश तथा तो यहाँ पे देखोगे पी क्यू आर में यहाँ पे कोण क्यू ये है 90 अंश, ये है 60 अंश और ये है 30 अंश, ये हम लोगों को दिया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया पी क्यू बराबर ए माना, तो पी क्यू को हम लोगों ने क्या मान लिया ए मान लिया। तो देखोगे ये जो 30 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा है क्या है पी क्यू जो है वो क्या होता है कर्ण का आधा होता है, मतलब आधा गुणे कर्ण क्या है पी आर है। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी आ गया पी क्यू बराबर आधा पी आर हो गया। तो पी क्यू का मान हमने यहाँ पे ए रखा है, तो ए बराबर आधा गुणे पी आर हो जाएगा। अब ये बटे 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। तो पी आर हमारा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, तो पी आर आ गया हमारा 2a। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हमको क्या निकालना है 60 अंश के सामने वाली, यहाँ पे देखोगे 60 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर ये क्या होता है करनी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण क्या है पी आर है, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे क्यू आर बराबर करनी में 3/2 गुणे पी आर हो गया। अब यहाँ पे पी आर की वैल्यू रख दिया, यहाँ पे 2a हो गया, तो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा क्या करनी में 3a, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई करनी में 3a, इस तरीके से आएगा। तो इसलिए यदि पी क्यू बराबर a है तो पी आर बराबर 2a हो जाएगा और क्यू आर बराबर करनी में 3a बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है 30, 60, 90 अंश का प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे ये सीखा। अब यहाँ पे पहले में दिया गया है 30 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमको साइन 30 निकालना है ना, तो साइन का वैल्यू क्या होता है हमको पता है कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखोगे ये 30 वाला यहाँ पे है, इसके ठीक सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा पी क्यू बटे में पी आर। देखोगे वही चीज लिखा हुआ है पी क्यू बटे में पी आर, पी क्यू की वैल्यू लिख दी ए बटे में 2a। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे a से a कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब उसी तरीके से cos 30 निकालना है, तो cos 30 का मतलब क्या हो गया संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगा क्यू आर बटे में पी आर, यहाँ पे क्यू आर बटे में पी आर, इसका वैल्यू रख दिया। यहाँ पे देखोगे a से a कट गया, तो करनी में 3/2 आ गया। अब tan 30 निकालना है, tan 30 का मतलब क्या हो गया सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है पी क्यू और संलग्न भुजा है क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बटे में क्यू आर, उसका मान रख दिया, तो a से a कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 1/3। अब उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे में 60 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें भी हम लोग निकालेंगे साइन 60, कॉस 60 और tan 60। यहाँ पे देखोगे ये 60 वाला कोण कौन सा है P है, तो साइन का मतलब क्या होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा क्यू आर बटे में कर्ण है पी आर, तो क्यू आर बटे में पी आर है। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रख देंगे करनी में 3a बटे में 2a, तो a से a कट जाएगा, तो बचेगा क्या करनी में 3/2। अब यहाँ पे cos 60 है, तो cos का मतलब क्या हो गया ये 60 है ना, तो संलग्न भुजा मतलब पी क्यू
और कर्ण का मतलब हो गया पी आर, तो मान रख देंगे ए बटे में 2a, तो ये ए से ए कट गया एक बार में, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे tan 60 का भी ऐसे निकालते हैं, ये हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, मतलब क्यू आर बटे में पी क्यू, तो यहाँ पे क्यू आर बटे पी क्यू रखेंगे, उसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, तो करनी में 3 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको निकालना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश दिया है, कोण पी तथा कोण आर परस्पर कोटि पूरक कोण है, इसलिए कोटि पूरक कोण के साइन तथा कोसाइन अनुपातों के संबंधों की जांच कीजिए। अब यहाँ पे अनुपात का संबंध जांच करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे साइन 30 की वैल्यू जो है cos 60 के बराबर है और cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर है। ये बराबर आया कैसे, तो देखोगे ये आया कैसे है, देखोगे हमारे पास फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, इस तरीके से था। तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 30 रखते हैं, थीटा के जगह पे क्या रखा, 30 रखा, तो ये भी हो जाएगा cos 90 माइनस, ये थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भी 30 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 बराबर cos 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना होता है, 60 होता है, ये हो जाएगा cos 60। तो कहने का क्या मतलब है, साइन 30 की वैल्यू आ गई cos 60 के बराबर, देखोगे यही है ना, साइन 30 की वैल्यू आ गई cos 60 के बराबर। अब ठीक उसी तरीके से साइन 60 है और cos 30 है, तो यहाँ पे भी हमको पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 इक्वल टू साइन, यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 रखा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा cos 30 इक्वल टू साइन 60 के बराबर आता है। ऐसा हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इसे ध्यान में रखें, ये जो हमको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू करनी में 3/2, cos 30 की वैल्यू करनी में 3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 30 की वैल्यू 1 में करनी में 3 और tan 60 की वैल्यू करनी में 3, ये होता है। तो कहने का क्या मतलब है, अभी हमने कौन कौन सा निकाल लिया, 30 का निकाल लिया, 60 का निकाल लिया, अब हम लोग यहाँ पे 45 का निकालते हैं। तो तीसरे में क्या दिया गया, 45 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है, कोण ए 45 अंश है और कोण सी भी 45 अंश है, इसलिए ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको ए मानते हैं तो इसको भी ए मानना पड़ेगा। तो देखोगे माना ए बी बराबर ए और बी सी बराबर ए हो जाएगा, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी धन बी सी का वर्ग, ये हो जाएगा ए का वर्ग, ये हो जाएगा 2a का वर्ग। अब यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 2a हो जाएगा, ए सी का मान आ गया करनी में 2a। तो अब हम लोग साइन cos tan निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, आकृति 8.19 में कोण C 45 अंश है, ये कोण C के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखोगे साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, cos 45 की वैल्यू निकालनी है और tan 45 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाले कोण का साइन निकालना रहता है, तो साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये वाले कोण का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी है, ए बी बटे में ए सी। अब मान रख देते हैं ए बी का ए और कर्ण ए सी का करनी में 2a, तो ए से ए कट जाएगा एक बार में। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटे करनी में 2 हो जाएगा। अब cos 45 निकालते हैं, cos का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न बटे में कर्ण। तो संलग्न क्या है, BC बटे में कर्ण है AC। देखोगे BC बटे में AC, इसका भी मान रखते हैं, A बटे में करनी में 2a हो जाएगा। तो A से A कट जाएगा एक बार में, 1 बटे करनी में 2, इसका भी आ गया। और tan 45 का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा है AB और संलग्न भुजा है BC, यहाँ पे A बटे A कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा A। तो कहने का क्या मतलब है, साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 बटे करनी में 2, cos 45 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 बटे में करनी में 2 और tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसे ध्यान में रखो, साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 बटे करनी में 2, cos 45 की वैल्यू भी है 1 बटे में करनी में 2 और tan 45 की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे चौथे में क्या करते हैं, 0 अंश और 90 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमारा कोण 0 अंश है या तो 90 अंश है तो उसका साइन कॉस tan क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, वो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखोगे यहाँ पे 3 दिया गया है ना, 3 त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पे क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज ACB में कोण C 90 अंश है, कोण B 30 अंश है। देखोगे ये 90 अंश है, ये 30 अंश है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, ये देखोगे 30 मान लो इसको, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सम्मुख बटे कर्ण। तो यहाँ पे सम्मुख क्या हो जाएगा, AC और AB, तो AC बटे में AB, यह हमें ज्ञात है। AB की लंबाई स्थिर रख करके, AB ये वाली जो लंबाई है स्थिर रख करके कोण B के माप जैसे जैसे कम होते हैं वैसे वैसे कोण B की सम्मुख भुजा AC की लंबाई भी कम होती है। तो कहने का क्या मतलब, ये जो है ना, इसको अगर हम लोग कम करते जाएंगे, देखो यहाँ पे कम किया है तो AC की लंबाई कम हो गई, और कम किया तो और AC की लंबाई कम हो गई, अर्थात कोण B का माप कम होने से साइन थीटा का मान कम होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण B का माप अगर 0 अंश हो जाएगा तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा यहाँ पे AC की लंबाई तो कुछ बचेगी नहीं, वो और भी कम हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। देखोगे हमारे पास फॉर्मूला था साइन 30 बराबर AC बटे में AB, इस तरीके से था। तो ये जो 30 है, 30 की जगह पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। जब ये कोण 0 हो जाएगा तो AC की लंबाई भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे AC की जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भाई 0 ही आता है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं आकृति 8.21 में, तो यहाँ पे देखोगे ये 30 अंश का कोण था। जब ये 30 अंश का कोण है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर AC बटे में AB। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये जो कोण B है तो यहाँ पे AC इतना है, ठीक है। अगर कोण B का माप बढ़ाते हैं तो AC का भी माप बढ़ रहा है। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे, कोण B का माप और ज्यादा बढ़ा है तो AC का भी माप बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर साइन को 90 बना लेते हैं, मतलब ये जो कोण है ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, AC बटे में AB, ये तो है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये AC जो है AB के बराबर रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB बटे में AB, और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया। अब आकृति 8.21 देखिए, इस समकोण त्रिभुज में कोण B का माप जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे AC की लंबाई में बढ़ोतरी दिखाई देगी। कोण B का माप यदि 90 अंश हुआ तो AC की लंबाई AB की लंबाई के बराबर होगी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे पास क्या था, साइन 30 बराबर AC बटे में AB था, तो ये 30 की जगह पे जब 90 रखेंगे तो यहाँ पे बराबर हो गया ना, तो ये AC का मान क्या रखेंगे, AB हो जाएगा बटे में AB हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो साइन 90 का मान 1 आ गया। तो हमने कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे हैं, कौन कौन सा है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इसका मान रखते हैं। देखो कि हमारे पास क्या आया है, साइन 90 बराबर 1 आया है और साइन 0 बराबर 0 आया है, तो हम लोग इसमें मान रखते हैं। देखोगे क्या है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। कॉस 0 बराबर साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0 बराबर साइन 90 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 ही होता है। तो यहाँ पे कॉस 0 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कहने का क्या मतलब है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी फिर से निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, ये रखते हैं 90 बराबर साइन, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 90 ना, यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 रखा तो यहाँ पे भी 90 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 बराबर, ये हो जाएगा साइन 90 में से 90 गया 0, तो हमारे पास है कॉस 90 बराबर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कहने का क्या मतलब है, साइन 0 की वैल्यू तो 0 है ही है, कॉस 90 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू 1 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी।
वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, इसे ध्यान में रखें। साइन 0 बराबर 0, साइन 90 बराबर 1, कॉस 0 बराबर 1 और कॉस 90 बराबर 0। ये मान है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ पे tan 0 का क्या आ जाएगा, देखोगे tan 0, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 रखा तो साइन 0 हो जाएगा, बटे में कॉस 0 हो जाएगा। तो साइन 0 बटे में कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो ये तो 0 आता है, तो कहने का क्या मतलब है, tan 0 की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पे tan 90 निकालते हैं, जब tan 90 निकालेंगे तो साइन 90 बटे में कॉस 90 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे थीटा के जगह पे 90 लिख दिया, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो देखोगे एक में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइटी होती है, अपरिभाषित होती है, किंतु 1/0 यह भाग किया नहीं जा सकता। थीटा न्यून कोण से बड़ा होते होते 90 अंश के निकट पहुंचने लगता है, वैसे ही tan थीटा का मान अनियंत्रित रूप से बढ़ते रहता है। ये बढ़ते ही रहेगा, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, किंतु tan 90 का मान निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसका मान क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। इसका हम लोग कोई भी मान नहीं दे पाएंगे। अब देखोगे इसे ध्यान में रखें, ये जितना भी अभी हमने निकाला ये पूरा का पूरा इसमें बना करके दिया गया है। विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। देखोगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/कर्णी में 2, साइन 60 की वैल्यू कर्णी में 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू कर्णी में 3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/कर्णी में 2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0 और यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/कर्णी में 3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित। ये अभी हमने जितना भी पढ़ा वो सबका सारांश यहाँ पे दिया गया है, आपको इसी तरीके से इसका मान याद करना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हल किए हुए प्रश्न। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया, मान ज्ञात कीजिए 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60। तो देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 tan 45 मतलब 2 गुणे tan 45 cos 30 और sin 60। तो हम लोग ये टेबल का इस्तेमाल करेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, cos 30 की वैल्यू क्या है कर्णी में 3/2 और sin 60 की वैल्यू क्या है कर्णी में 3/2। अब यहाँ पे हल करते देखोगे ये 2 गुणे tan 45 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, हमारा 1 आ गया। देखोगे 2 गुणे 1 धन cos 30 की वैल्यू क्या हो गई कर्णी में 3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू हो गई कर्णी में 3/2। इस तरीके से आ गया, सबका मान रख दिया। तो देखोगे ये कर्णी में 3/2 से कर्णी में 3/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, तो 2 और 0 ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें भी दिया गया मान ज्ञात कीजिए cos 56 बटे में sin 34। यहाँ पे देखोगे हल करते हैं 56 और 34 बराबर कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कोटि पूरक कोण के माप है। जब कोटि पूरक कोण रहेगा तो हमको पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगता है, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे किसी एक का पकड़ते हैं, यहाँ पे देखोगे ये 34 को पकड़ा है, तो थीटा के जगह पे क्या रख दिया 34, यहाँ पे भी थीटा के जगह पे रख दिया 34। ये क्या हो जाएगा, साइन 34 बराबर cos 90 माइनस 34। 90 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos 56 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 34 की वैल्यू क्या आ गई, cos 56 आ गई। यहाँ पे cos 56 ये सवाल वाला लिख लिया और साइन 34 के जगह पे cos 56 लिख लिया ना, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे तीसरे उदाहरण में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज ACB में कोण C 90 अंश, AC 3, BC 4, तब कोण A तथा कोण B के निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, साइन A, साइन B, cos A और tan B। तो हम लोगों को पता है कि साइन A में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। यहाँ पे देखोगे कर्ण का मान नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके कर्ण का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या बन जाएगा, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CB का वर्ग या BC का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखोगे AB तो निकालना है,
ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन BC कितना है 4 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 25 जोड़ने पे, तो AB का वर्ग 25 आया ना, तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, करनी में 25 हो जाएगा, करनी में 25 क्या होता है 5 होता है, तो कहने का क्या मतलब है AB का मान आ गया हमारा 5। अब हम लोग लिख सकते हैं, हमको क्या पूछा गया साइन है, साइन का मतलब क्या हो गया सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा BC बटे में AB, देखोगे यही आया है BC बटे में AB, ये हो गया 4/5 मान रख दिया। बस साइन B निकालना है, साइन B के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखोगे ये कोण B है ना, तो साइन में क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा होता है AC, कर्ण है AB, AC बटे AB, तो ये हो गया 3/5। तो उसके बाद में cos A निकालना है, तो A से चेक करते हैं, A का cos क्या बनेगा, cos बनेगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब AC बटे में AB, देखोगे AC बटे में AB, तो ये हो गया 3/5। और tan B निकालना है, तो tan B का मतलब क्या हो गया सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा हो गया AC, संलग्न भुजा हो गया BC, अब इसका मान रख दिया तो ये हो गया 3/4। अब चौथे उदाहरण में देखते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश है, कोण R थीटा दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में कोण R थीटा है, जब यहाँ पे देखोगे ये कोण R थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हमको दिया गया 5/13। जब यहाँ पे देखोगे साइन थीटा की वैल्यू अगर 5/13 है तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या है PQ बटे में PR हो जाएगा, तो PQ कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 ना, PR हो जाएगा 13। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है PQ बटे में PR बराबर 5/13। तो हमको क्या पूछा गया है कॉस थीटा और tan थीटा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे सम्मुख भुजा है हमारे पास कर्ण है, लेकिन संलग्न भुजा का वैल्यू नहीं है, तो संलग्न भुजा किससे निकालेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके QR का वैल्यू अगर निकाल लिया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखोगे यहाँ पे निकाला हुआ है, PQ को मान लिया 5 के, PR 13 के, और यहाँ पे QR पहले निकालेंगे तब जाकर के आएगा 12 के। कैसे निकाला यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसलिए माना PQ बराबर 5 के तथा PR बराबर 13 के, तो पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर QR का मान ज्ञात कीजिए। QR यहाँ पे है तो ये क्या बनेगा PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, वही चीज यहाँ पे भी है PQ का वर्ग धन QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग, तो ये हो जाएगा मान रख दिया PQ बराबर 5 के है और PR बराबर 13 के है, तो 5 का वर्ग 25 के का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 13 का वर्ग 169 के का वर्ग हो जाएगा। अब ये प्लस 25 के है, इस साइड जाएगा तो माइनस 25 के हो जाएगा, तो 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 हो जाएगा, तो QR का मान कितना हो जाएगा 12 के आ जाएगा। अब ये 12 के है ना, अब समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 के आ गया, PR बराबर 13 के आ गया और QR बराबर 12 के आ गया। तो देखोगे cos थीटा हमको पूछा गया था, तो हमको देखोगे cos थीटा पूछा गया, तो cos की वैल्यू क्या होती है संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब QR बटे में PR, देखोगे वही चीज है QR बटे में PR, मान रख दिया 12 के बटे में 13 के से के कट गया तो यह हो गया 12/13। अब tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, ये हो जाएगा PQ बटे में QR, तो PQ बटे में QR हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के बटे में 12 के से के कट गया, यह आ गया tan थीटा की वैल्यू 5/12। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे ये मेथड को बोलते हैं के मेथड, तो हम लोग यहाँ पे के मेथड से भी हल कर सकते हैं और जो हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला वाले मेथड से भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया थोड़ा सोचे, क्या सोचना है भाई, तो यहाँ पे पहले में क्या सोचना है, उपर्युक्त उदाहरण हल करने के लिए PQ तथा PR इन भुजाओं की लंबाई 5 के तथा 13 के क्यों ली गई। यहाँ पे के क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया गया था, किस में दिया गया था अनुपात में दिया गया था, तो कोई तो एक अचर संख्या लेना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरे में क्या सोचना है, PQ तथा PR की लंबाई 5 तथा 13 ले सकते हैं क्या, हाँ भाई ले सकते हैं, यदि हाँ तो उपर्युक्त में से कुछ बदलाव करना होगा क्या, नहीं कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला गया त्रिकोणमितीय के महत्वपूर्ण समीकरण, तो कहने का क्या मतलब है, जैसा अभी जस्ट हमने जो सवाल किया है पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके, उसको हम लोग इस मेथड से भी ये वाले फॉर्मूला का भी उपयोग करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है त्रिभुज PQR यह एक समकोण त्रिभुज है,
कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश और माना कोण आर बराबर ये थीटा दिया गया है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, मतलब हो जाएगा पी क्यू बटे में पी आर, ये कथन नंबर 1 हो गया। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा बटे कर्ण क्यू आर बटे में पी आर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से हो जाएगा पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है ना प्रत्येक पद में पी आर के वर्ग से भाग देंगे, ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग में पी आर का वर्ग और पी आर का वर्ग से भाग देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटे में पी आर का वर्ग धन क्यू आर बटे में पी आर का वर्ग, देखोगे यही लिख दिया, पी क्यू बटे में पी आर का वर्ग धन क्यू आर बटे में पी आर का वर्ग। अब पी क्यू बटे में पी आर ये किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा का वर्ग धन क्यू आर बटे में पी आर, क्यू आर बटे में पी आर किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा का वर्ग धन कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। अब क्या बोला गया है, इसे ध्यान में रखें, साइन थीटा का वर्ग अर्थात साइन थीटा का वर्ग, इसे हम लोग साइन थीटा का वर्ग ऐसा लिखते हैं, मतलब ये जो वर्ग है हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, साइन थीटा का वर्ग इस तरीके से नहीं लिख करके हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा का वर्ग, इस तरीके से इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे साइन थीटा का वर्ग धन कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। यह समीकरण हम पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करके थीटा या न्यून कोण है ऐसे समकोण त्रिभुज की सहायता से सिद्ध किया गया है। थीटा बराबर 0 अंश या थीटा बराबर 90 अंश हो तब भी यह समीकरण सत्य होता है, इसकी जांच कीजिए। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 भी रहेगा तो भी इससे आ जाएगा और थीटा की वैल्यू 90 अंश रहेगा तो भी इससे आ जाएगा। तो साइन थीटा का वर्ग धन कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1, यह समीकरण किसी भी माप के कोणों के लिए सत्य होने के कारण इसे त्रिकोणमिति की मूलभूत नित्य समीकरणाएं कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, हमने ये जो वाला जो सवाल है उसको यहाँ पे पाइथागोरस का सिद्धांत लगा करके हमने किया, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का भी फॉर्मूला लगा करके हल कर सकते हैं। 8.2 में जितने भी सवाल है हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा करके हल करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया, पहले में दिया गया है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 और यहाँ पे 1 के बीच में होना चाहिए, ऐसा दिया गया है। तो 0 का मतलब क्या हो गया साइन 0 और 1 का मतलब क्या साइन 90। तो कहने का क्या मतलब है, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी इसके बीच में रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये जो 0 है वो किसकी वैल्यू है, ये है cos 90 की, और 1 जो है वो किसका है cos 0 का। ये cos थीटा की वैल्यू इसी के अंदर आनी चाहिए, तो जो इसका स्क्वायर है वो भी इसी के अंदर आएगा और यहाँ पे cos थीटा का भी स्क्वायर जो होगा इसके अंदर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 8.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 8.2 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।